हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इनमें से क्या चीज इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? तो इंडिफरेंस कर्व, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS/XY। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बच्चों? MRS/XY, राइट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉमोडिटी X एंड कॉमोडिटी Y, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व पे MRS/XY की कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है? डिमिनिशिंग। इस पे हम इसकी केवल डिमिनिशिंग थ्योरी एप्लीकेबल पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं कॉम्बिनेशन, राइट। एक्स वाई का मतलब कॉमोडिटी के टू टाइप्स लेंगे, कॉमोडिटी एक्स एंड कॉमोडिटी वाई। एप्पल एंड ऑरेंज, कोई भी दो चीज ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एप्पल, एक कॉमोडिटी एप्पल ले लिया और एक क्या ले लिया बेटा? ऑरेंज, राइट। कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर एप्पल की 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं और ऑरेंज की 10 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? MRS/XY। कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बी की तरफ आ रहे हैं और एप्पल की 1 मोर यूनिट्स और कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब एप्पल लेगा ज्यादा तो ऑरेंज लेगा कम, राइट। इसलिए एक इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं सब पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम पड़ते हैं, राइट। तो सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रखने के लिए कंज्यूमर एक्स लेगा ज्यादा तो वाई लेगा कम। वाई मीन्स ऑरेंज। तो ऑरेंज को जिस रेट से कम करते हैं बेटा, उस रेट को क्या बोलते हैं हम? MRS/XY, ठीक है। और ऑरेंज को किस रेट से कम किया जाएगा? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है कि फर्स्ट 1 मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल को लेने के लिए स्टार्टिंग में ऑरेंज के 3 यूनिट का सैक्रिफाइस, राइट। 7 to 10, 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 1 मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल को लेने के लिए अब ऑरेंज की 2 यूनिट का सैक्रिफाइस, 7 to 5, 2 का डिफरेंस है, राइट। 1 मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल को लेने के लिए अब ऑरेंज की 1 यूनिट का सैक्रिफाइस, 5 to 4, 1 का डिफरेंस है, राइट। MRS/XY क्या होते हैं? लॉस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई गेन ऑफ एक्स। तो लॉस ऑफ वाई, यहाँ पे तो डैश छोड़ देते हैं क्योंकि ना तो लॉस है ना ही गेन है। अब लॉस कितने का है? 7 to 10, 3 का लॉस है। गेन कितने का है बेटा? 1 to 2, 1 का। 5 to 7, 2 का लॉस। और 2 to 3, 1 का गेन। और 5 to 4, 1 का लॉस। और 3 to 4, 1 का गेन, राइट। ठीक है। तो इसी के बेस पे अगर हम इंडिफरेंस कर पढ़ते हैं तो इंडिफरेंस कर कैसे बनाते हैं वो चीज देखिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एप्पल, बेटा यहाँ पे है ऑरेंज। एप्पल है 1, एप्पल है 2, एप्पल है 3, फिर एप्पल है 4। ऑरेंज है 2, ऑरेंज है 4, ऑरेंज है 6, ऑरेंज है 8, राइट। तो एप्पल है 1, ऑरेंज है 10। एप्पल है 1, ऑरेंज है 10, 8 के ऊपर 10। कॉम्बिनेशन ए। 2 पे कितना है बच्चों? 7। 2 पे पढ़ते हैं हम 7, 6 और 8 के बीच में 7। 3 पे पढ़ते हैं 5, यहाँ पे 3। और 4 और 6 के बीच में 5। और 4 पे 4। एप्पल है 4, ऑरेंज भी 4, राइट।
तो कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी को मिलाते हुए जो कर्व बनता है बेटा, इस कर्व को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व आईसी, राइट। इंडिफरेंस कर्व क्या है हमारा, आईसी। और ये जो स्लोप होता है इस तरह के स्लोप को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मींस बोव्ड इनवर्ड टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, नॉट एन आउटवर्ड, राइट। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं एक तरफ से। फर्स्ट में ये कहा गया कि नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इनमें से कौन सी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये तो सही है। आईसी का स्लोप क्या है बेटा, डाउनवर्ड है, ठीक है। डाउनवर्ड मीन्स टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इफ कंज्यूमर कंज्यूम वन मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड ही विल परचेज या ही विल कंज्यूम लेस यूनिट्स ऑफ द अदर गुड्स। एक चीज लेगा ज्यादा तो दूसरी चीज लेगा कम, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव नॉट एन कॉन्वेक्स, कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो ये प्रॉपर्टी तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि नॉट का है, ये प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स होना चाहिए और है क्या, कॉनकेव, तो इसका आंसर वैसे बी जा रहा है। अब सी और डी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को ना तो टच करते हैं ना ही इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हम ये पढ़ते हैं कि ऑन एन इंडिफरेंस मैप ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक इंडिफरेंस मैप में जितने भी इंडिफरेंस कर्व होते हैं सबका सेटिस्फैक्शन लेवल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। IC1 का सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 से डिफरेंट होगा, IC2 का सेटिस्फैक्शन लेवल IC3 से डिफरेंट होगा, ठीक है। इसलिए टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो नॉट के केस में ये भी नहीं पढ़ेंगे हम। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये बिल्कुल सही है। मतलब एक इंडिफरेंस मैप में जो हायर इंडिफरेंस कर्व होते हैं रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन विच यील्डिंग हायर सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, राइट। तो ये भी प्रॉपर्टी है, तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी ये भी है, इसकी प्रॉपर्टी ये भी है, इसकी प्रॉपर्टी ये भी है। नॉट वाली बात कॉनकेव होना चाहिए कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी, राइट। बेटा इंडिफरेंस कर्व क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू, इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे गुड एक्स ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे गुड वाई ले लेते हैं। कई सारे इंडिफरेंस कर्व बनते हैं, IC1, IC2, IC3, राइट। मतलब इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है कि एक फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो गया, तो उसका आंसर क्या है बेटा, सी, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द कंज्यूमर विल बी in equilibrium where there is tendency between the price line and indifference curve because at this point ये इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है, उसकी कंडीशन है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है। बेटा कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम by using इंडिफरेंस कर्व, राइट। तो इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है इंडिफरेंस कर्व should be tangent to बजट लाइन
और इसकी दूसरी कंडीशन होती है इंडिफरेंस कर्व शुड बी strictly convex to the point of origin, right? बेटा इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम कहते हैं MRS(xy). स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है हमारा MRS(xy), राइट। ये बजट लाइन है और बजट लाइन का स्लोप होता है बच्चों Px/Py, राइट। और टेंजेंट मीन्स दोनों चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल। और इंडिफरेंस कर्व मीन्स MRS(xy) शुड बी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। बेटा कॉन्वेक्स कब होता है, हमने प्रीवियस पढ़ा था। कॉन्वेक्स कब है, जब कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है, डिमिनिशिंग MRS(xy). MRS(xy) की कौन सी थ्योरी बेटा, डिमिनिशिंग, राइट। अगर इसको हम ग्राफिकल तरीके से देखते हैं, यहां पे हम लेते हैं कॉमोडिटी एक्स, यहां पे लेते हैं बेटा कॉमोडिटी वाई। AB इज द बजट लाइन, IC2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट कर रहे हैं, कहां पे बेटा, E पर। E पे कंज्यूमर गुड एक्स की, कॉमोडिटी एक्स की एक्स यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं और कॉमोडिटी वाई की वाई यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, राइट, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। टेंडेंसी कौन सी पॉइंट है हमारी, ई पॉइंट। टेंडेंसी कौन सी पॉइंट है बेटा, ई पॉइंट। किस किस की टेंडेंसी है, बजट लाइन ए बी की और इंडिफरेंस कर वाई सी की। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं, बजट लाइन और प्राइस लाइन एक ही बात है, प्राइस लाइन ए बी की और इंडिफरेंस कर वाई सी की, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ पे MRS(xy) की वैल्यू किसके इक्वल है, Px/Py के। MRS(xy) की वैल्यू प्राइस रेशियो के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व विल बी। अगर MRS(xy) की वैल्यू कांस्टेंट हो तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा। यहाँ पे MRS(xy) कांस्टेंट अगर हो तो कैसा होगा, ये पूछा गया है। और फिफ्थ भी इनसे मिलता जुलता ही है कि अगर MRS(xy) इंक्रीजिंग हो तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, राइट। वैसे हम पढ़ते तो डिमिनिशिंग ही है, लेकिन इन केस अगर इंक्रीजिंग तो कैसा होना चाहिए, और इन केस अगर इंक्रीजिंग तो कैसा होना चाहिए, पढ़ना हमें क्या है, डिमिनिशिंग। चलिए MRS(xy) कांस्टेंट करके देख लेते हैं। MRS(xy) क्या बेटा, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, कॉम्बिनेशन एक गुड्स हमारी क्या, एक गुड क्या बेटा हमारी एप्पल और एक है ऑरेंज। कॉम्बिनेशन ए में एप्पल है 1, ऑरेंज है 10। कॉम्बिनेशन बी की तरफ आ रहे हैं तो एप्पल की 1 मोर यूनिट्स और कंज्यूम करेंगे तो ऑरेंज करेंगे कम, और ऑरेंज को किस रेट से कम किया जाएगा, क्या पढ़े हम, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब फर्स्ट 1 मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल को लेने के लिए ऑरेंज की 1 यूनिट का सेक्रीफाइस,
नेक्स्ट 1 more यूनिट्स ऑफ एप्पल को लेने के लिए ऑरेंज की फिर से 1 यूनिट का सेक्रीफाइस, 1 more यूनिट्स ऑफ एप्पल को लेने के लिए फिर से ऑरेंज की 1 more यूनिट का सेक्रीफाइस, कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, तो इसमें इंडिफरेंस कर्व कुछ किस तरीके से बनेगा वो देखिए। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एप्पल, ऑरेंज 1 2 3 4 2 4 6 8। बेटा 1 पे कितना है, फिर ये 10, 1 पे कितना है 10, एप्पल है 1, ऑरेंज है 10, कॉम्बिनेशन ए। 2 पे कितना है 9, 2 पे 9, 9 का मतलब 8 और 10 के बीच में 9। 3 पे कितना है 8, 3 पे 8, और 4 पे कितना है 7, 6 और 8 के बीच में 7। तो कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी को ज्वाइन करके जो कर्व बनेगा जिसे इंडिफरेंस कर्व आईसी कहेंगे। और कांस्टेंट के केस पे क्या है कि आईसी का जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन है, राइट। आईसी का क्या है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व विल बी। देखो हमने पढ़ा था कि एम आर एस एक्स वाई अगर डिमिनिशिंग हो तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, कॉन्वेक्स। इन केस एम आर एस एक्स वाई क्या हो, डिमिनिशिंग, देन आईसी क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स, राइट। और एम आर एस एक्स वाई अगर इंक्रीजिंग हो तो आईसी क्या हो जाएगा कॉनकेव। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या आ जाएगा हमारा कॉनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को क्या कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एम आर एस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजट लाइन शोज possible combination of two goods that a consumer can buy by spending his entire income at a given price. Possible combination of two goods which cost less than or equal to consumer's money income. Possible combination of two goods among which the consumer is indifferent. All these. ठीक है। देखिए बजट लाइन के बारे में मैं बजट लाइन बना के बता रहा हूँ आपको। बजट लाइन होता क्या है, बजट लाइन और प्राइस लाइन एक ही बात होती है। बजट लाइन को और क्या बोलते हैं बेटा, प्राइस लाइन भी कहते हैं। बजट लाइन प्राइस लाइन एक ही बात है। कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एप्पल, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं, इनकम ऑफ कंज्यूमर ले रहे हैं। एप्पल बेटा यहाँ पे ऑरेंज है, लेट इनकम ऑफ कंज्यूमर ₹4, कंज्यूमर की इनकम माना ₹4 है, ₹4 की इनकम है बेटा, ₹4 की इनकम है, ₹4 की इनकम है। एप्पल की प्राइस है ₹1 ईच एप्पल, लेट ये भी माना बेटा। ऑरेंज की प्राइस है 50 पैसे ईच ऑरेंजेस, ये भी माना, ठीक है। अगर कंज्यूमर ₹4 की इनकम एक बार और मान लेते हैं, इफ कंज्यूमर स्पेंड ऑफ हिज ऑल लिमिटेड इनकम ऑन द परचेज ऑफ ऑरेंज ओनली, अगर कंज्यूमर अपनी ₹4 की टोटल इनकम को सिर्फ ऑरेंज पे खर्च करे तो ऑरेंज की मैक्सिमम कितनी यूनिट्स परचेज कर सकता है, 8 यूनिट्स।
ठीक है ना, मतलब 50 पैसे की कोई चीज़ है और 4 रुपीज़ उस पर, तो 8 यूनिट, तो एप्पल 0। 4 रुपीज़ की इनकम में से अगर वो 1 रुपीज़ एप्पल पे स्पेंड करे तो एप्पल की कितनी यूनिट्स, 1, बचे 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ से इसकी कितनी, 6। 4 रुपीज़ की इनकम में से 2 रुपीज़ अगर वो एप्पल पे स्पेंड करे तो एप्पल की 2 यूनिट्स, बचे 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ से इसकी 4। 4 रुपीज़ की इनकम में 3 रुपीज़ वो एप्पल पे स्पेंड करे तो एप्पल की 3, और 2 रुपीज़ से इसकी 3 रुपीज़ इस पे तो इसके 3, बचे 1 रुपीज़ से इसकी 2, और टोटल इनकम कंज्यूमर एप्पल पे परचेज करे तो एप्पल की 4 और इसकी क्या रहेगी, 0, राइट। यहाँ पे लेते हैं हम एप्पल, यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑरेंज, राइट। एप्पल है 1, एप्पल है 2, एप्पल है 3, एप्पल है 4 और एप्पल है बेटा 5। ऑरेंज है 2, 4, 6, 8, फिर 10। एप्पल 0 तो ऑरेंज है 8, बेटा एप्पल है 0 तो ऑरेंज है 8, कॉम्बिनेशन ए। 1 पे 6, एप्पल है 1, 6, 2 पे 4, एप्पल है 2, तो 4, 3 पे 2, एप्पल है 3, पे 2, 4 पे 0, 4 पे 0, राइट। तो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करके कॉम्बिनेशन ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई को जोड़ते हुए जो लाइन बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन, राइट। तो बजट लाइन होता है क्या है, बजट लाइन रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन या पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज with his entire income and given prices of both the commodities, right। तो इसका आंसर जो दिख रहा है वो क्या है बेटा, ए। बजट लाइन रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा कंज्यूमर, जैसे कि कंज्यूमर क्या कर सकता है बेटा, खरीद सकते हैं, किससे, खर्च करके अपनी एंटायर इनकम को एट ए गिवन प्राइस पे, अपनी इनकम को एट ए गिवन प्राइस पे, राइट। तो ये क्या हमारा बजट लाइन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अच्छा, इससे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है ना, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ा है। ऑर्डिनल मींस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मींस यूटिलिटी अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्डिनल अप्रोच, इसे हम और क्या बोलते हैं, यूटिलिटी अप्रोच। और इस अप्रोच की जो एक्सप्लेनेशन हो किसने की है, प्रोफेसर मार्शल ने, राइट। और इससे प्रीवियस जो पढ़ा है हमने वो ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मींस रैंकिंग इंडिफरेंस कर्व, और उसमें पढ़ते हैं हिक्स की थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है, द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच। देखो मैंने आपको बता दिया यूटिलिटी अप्रोच, राइट। तो यूटिलिटी अप्रोच की नेसेसरी कंडीशन क्या है, टू अटेन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है बच्चों, 8 के लिए बता रहा हूं मैं। ऊपर ही कर लेते हैं। कंडीशन होती है इसकी ए, मतलब रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू इट्स प्राइस इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स is equal to the ratio of the marginal utility to its price in case of commodity y, right। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। नाइन्थ में क्या है, एम आर एस एक्स वाई सॉरी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, देन टू रीच इक्विलिब्रियम पोजिशन कंज्यूमर शुड इन केस एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है। तो
इन डेट केस क्या होना चाहिए वो देखिए, mu x अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन mu y अपॉन पी वाई, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ए कंज्यूमर विल गेट more satisfaction by consuming commodity X, more satisfaction by consuming commodity X than commodity Y. So he will consume more units of commodity X and less units of commodity Y. He will consume more units of good X and he will consume less units of good Y, राइट। ठीक है, तो X लेगा ज्यादा और Y लेगा कम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इससे जो प्रीवियस हमने वो पढ़ा है, कंडीशन पढ़ी है, उसी फॉर्मूले पे बेस ही है। ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड एक्स एंड वाई। एक कंज्यूमर दो चीजें खरीद रहे हैं, एक तो खरीद रहे हैं गुड एक्स और एक परचेज कर रहा है बेटा गुड वाई, राइट। या तो गुड एक्स ले रहे हैं या तो गुड वाई ले रहे हैं। whose prices are ₹3 and ₹2 per unit respectively, मतलब प्राइस ऑफ एक्स, बेटा प्राइस ऑफ गुड एक्स कितना गिवन है 3, क्योंकि एक्स पहले है तो पहले को पहली प्राइस से मिलाएंगे रेस्पेक्टिवली केस में, और वाई को हम इससे मिलाएंगे 2 से। ठीक है, तो गुड एक्स की प्राइस कितनी है ₹3 और प्राइस ऑफ गुड वाई क्या है बच्चों, प्राइस ऑफ गुड वाई है हमारा ₹2, राइट। इफ द कंज्यूमर चूजेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अगर कंज्यूमर टू गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करे विद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, बेटा mu ऑफ एक्स कितना गिवन है 6 एंड डेट ऑफ वाई, mu ऑफ वाई कितना गिवन है इक्वल टू 8। इज द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहेगा, चेक करते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, क्या mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई, राइट। mu x कितना है 6, mu y कितना है, सॉरी प्राइस ऑफ x कितना है 3, mu y कितना है 2, प्राइस ऑफ y क्या है, एक सेकेंड, mu ऑफ x 6 है, प्राइस ऑफ x है 3, ये ठीक है। mu y है हमारा 8, mu y है 8, राइट, और प्राइस ऑफ y कितना है 2, तो 3 2 जा 2 4 जा, इक्विलिब्रियम तो नहीं है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि mu x अपॉन पी एक्स इज लेस देन mu y अपॉन पी वाई आ रहा है, क्योंकि ये हमारा कितना आया 2 और ये कितना आया 4, राइट। तो कंज्यूमर x लेगा कम और y लेगा ज्यादा। ठीक है, तो कंज्यूमर y लेगा ज्यादा और x लेगा कम, मोर यूनिट्स ऑफ y एंड लेस यूनिट्स ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन में 11th क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी satisfaction obtained from consumption of each successive unit increasing decreasing remains constant, either increases or decreases, right। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में ये समझिए कि वैसे यूटिलिटी अप्रोच है, तो यूटिलिटी अप्रोच किसकी अप्रोच है मार्शल अप्रोच, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जो प्रोपाउंड किया है वो किसने किया है गॉसेन ने, जर्मन इकोनॉमिस्ट गॉसेन। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज करते हैं ये 1 नंबर में। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग
जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करता जाते हैं तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन लेवल गोज ऑन डिमिनिशिंग, राइट। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है और जैसे जैसे उसकी मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन लेवल डिमिनिश होता चला जाता है। मतलब सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ईच सक्सेस यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट। तो उसका आंसर क्या जाएगा? बी। क्वेश्चन में 12th के हैं, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, मतलब कंज्यूमर केवल एक ही चीज खरीद रहे हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, राइट। मतलब कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के लिए जितनी प्राइस पे करेगा उस प्राइस के इक्वल उसे सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, राइट। तो उसका आंसर क्या जाएगा? डी। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, देखो इसमें हम ये पढ़ते हैं, अंदर में क्या बना रहा हूं? TU और MU। यहां पे क्या है बेटा? कंज्यूमिंग यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, ठीक है। TU डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो MU डिमिनिश होता है। यहाँ पे TU मैक्सिमम है तो MU क्या होता है बच्चों? 0। फिर TU फॉल होता है और MU क्या हो जाता है? नेगेटिव। यही पढ़ते हैं। ये क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, राइट। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, अगर कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया जाए तो TU क्या हो रहा है बच्चों? फॉल हो रहा है और MU क्या हो रहा है? नेगेटिव, राइट। TU क्या हो रहा है? फॉल और MU फॉल होते हुए क्या हो गया? नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी, राइट। ठीक है, ठीक है बच्चों। बाकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ थे हमारे सॉल्व हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।